जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने जीके का भंडारा लेकर। जैसा कि आपको पता है, जीके का भंडारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने जीएस की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं। हम हर रोज आपके लिए जीएस का भंडारा लगाते हैं, जीएस का प्रसाद देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करके आए आप जीएस में। और ऐसी ही अगले आने वाली सीरीज भी चलने वाली है। यूपीएससी पीसीएस के लिए हम सीरीज लेके आने वाले हैं और मैथ्स का भी भंडारा लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे भंडारे के प्रसाद आपको डेली मिल सके और ऐसी आने वाली सीरीज बहुत सारी आपको लाभ दे सके। तो चलते हैं आज अपने पहले भंडारे के क्वेश्चन पर। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए क्या बनाया था? विश्वविद्यालय। तो ऐसा कौन कर सकता है? जाहिर सी बात है, कौन कर सकता है? बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक ही कर सकता है ये चीज। तो कौन था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक? धर्मपाल। पाल वंश का शासक, पाल वंश का शासक क्या नाम था उसका? धर्मपाल। जिसने क्या करा? विक्रमशील विश्वविद्यालय की क्या करी? स्थापना की। बात क्लियर है। और इसने अपने अभिलेख में क्या, इसने अपने अभिलेख में क्या लिखवाया है कि ये जो है परम मतलब कि परम कार्य किया है इसने। क्या? किसने? धर्मपाल ने अपने अभिलेख में करवाया है इसने के क्या किया है इनने? धर्मपाल ने परम कार्य किया है। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। बात क्लियर हो जाती है, यही क्लियर है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो यहां पर क्या हो जाने वाला है? तो यहां पर हम आपको बता दें कि यूनानी शासक था। क्या? एक यूनानी शासक हुआ एक। क्या नाम था उसका? मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। तो मिनांडर और बौद्ध धर्म के गुरु कह सकते हैं आप, आचार्य हुए। क्या नाम था उनका? नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। तो नागार्जुन और मिनांडर के बीच में जो प्रश्नों का सार हुआ, प्रश्नों का वाद संवाद हुआ, तो उसको क्या कहते थे हम? उसको क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो, यानी प्रश्नों का सार। प्रश्नों का सार क्या कहलाता था? मिलिंद पन्हो। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध और धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या कहलाती हैं? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। त्रिरत्न। क्या कहलाती हैं? त्रिरत्न। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाएंगे और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा इनसे बताते ही चलेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक क्या? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक के नाम मुझे बता दीजिए कमेंट करके। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहते किसे हैं? 3 पिटक हैं ये। मुझे जल्दी से जल्दी आप आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा? होमवर्क रहा। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? यानी कि जो भारत देश में यात्री आए घूमने के लिए, वो यात्रियों का राजकुमार कहते किसे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेवेन सॉन्ग। क्या हो जाएगा? हेवेन सॉन्ग। क्या कहलाया जाएगा? हेवेन सॉन्ग। हेवेन सॉन्ग क्या कहलाया जाएगा? इसका यात्रियों का राजकुमार कहलाया जाएगा। ये कब आया जी? तो आप बता दें हम आपको कि हर्षवर्धन के काल में ये आया। कौन आया? हेवेन सॉन्ग किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में क्या आया? यात्री बनकर आया। और ये किसके लिए आया? तो ये किसके लिए आया? बौद्ध धर्म के मतलब कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया। किसके लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए कौन आया जी? कौन आया? हेवेन सॉन्ग। यात्रियों का राजकुमार भी जिसे कहते हैं। अच्छा, इसकी एक किताब है जिसने अपनी जीवनी के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में और भारत देश के बारे में इसने लिखा है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू
की बात क्लियर है। अपना अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 कहते हैं हम, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, जहां जनता शासन करती हो, ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, लोकतंत्र। भारत देश क्या है, लोकतंत्र है। बात क्लियर है इतनी सी। तो लोकतंत्र में क्या देखते हैं, आदर्श। आदर्श कहाँ दिखते हैं भाई, आपने सबने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत बढ़िया क्या है उपन्यास है, क्या है, गोदान। गोदान में क्या है, अब मैं गोदान है, गबन है, ऐसी। अब आप गबन सुनते ही नाम आपके माइंड में रिमाइंड करना चाहिए, गबन का मतलब क्या होता है। तो सभी आप लोग जानते हैं गबन मतलब क्या होता है। गबन होता है जैसे मान लिया कोई किसी की कंपनी में कार्य कर रहा है और उसके पास 2-4 लाख रुपए आए कर्मचारी के पास, और उसने वो क्या कर लिए, पैसे दबा लिए, तो उसने क्या कर लिया, पैसों का गबन कर लिया। तो सीधी सीधी सी बात है। तो ऐसा टाइटल पढ़ने के बाद जो कि पूरे पाठ का आपके सामने चित्र बन जाए कि भाई कोई जो है ये पाठ कैसे होने वाला है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो उसका नाम सुनते ही आपके मन में क्या हो जाता है, दिमाग में एक छवि बनने लगती है, कैसी, कि भाई ये मूवी ऐसी होने वाली है, इसमें कहानी ये शायद हो सकती है। तो संविधान में भी ऐसा करा गया कि संविधान जो कि एक कुछ ही लाइनों में बन के ऐसा रह जाए कि नागरिकों के लिए ये क्या देना चाहता है, संविधान हमारा क्या कहता है, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे देश के लिए क्या आदर्श है। तो ऐसे ही हमारे कुछ संविधान सभा के निर्माताओं ने एक प्रस्तावना बताई। क्या बताई, प्रस्तावना। प्रस्तावना बताई। तो प्रस्तावना में क्या हुआ, प्रस्तावना में क्या हुआ, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में क्या देखते हैं, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना एक ऐसी है, प्रस्तावना में पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारा संविधान आखिर होने कैसा वाला है। तो प्रस्तावना में क्या चीज है, प्रस्तावना में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि हम अपने राज्य के क्या हैं, खुद ही मालिक है। तो ये सपना साकार जो कि हम इंसानों के लिए, जहां वो इंसान कल्पना कर सकता था कि हमें ये चीजें, ये अधिकार चाहिए, वो सारी चीजें किस में बताई गई हैं, हमारे संविधान में बताई गई हैं। और संविधान का भी छोटा रूप किस में आ गया है, हमारी प्रस्तावना में आ गया है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अपना छठा क्वेश्चन क्या है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया किसको, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। बात क्लियर है। किसने, ये किससे बनी थी, ये उद्देश्य प्रस्ताव से आई, और दिया किसने था ये उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये दिया कब था उद्देश्य प्रस्ताव, तो संविधान सभा यानी कि 13 संविधान सभा में दिया गया था। कब दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन अपनाया कब गया था इसे, इस प्रस्ताव को पारित, यानी कि पारित कब किया गया था, तो कब किया गया था, जल्दी से बता दीजिए। 22 जनवरी कब किया गया था, 1947 को। क्यों किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। बात क्लियर है यहीं पर, बहुत बढ़िया। अपना अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। किसने, गैलीलियो ने देखा। अब गैलीलियो ने देखा कब, 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में देखने में कि मतलब ये क्या है, आकाशगंगा क्या है, तो विशाल गैस पुंज है ये। क्या है, विशाल गैस पुंज, किनका, तारों का। तो ऐसी बहुत सारी मंदाकिनियां हैं हमारे वायुमंडल, उसमें आसमान में क्या है, बहुत सारी मंदाकिनियां हैं, क्या है, आकाशगंगा के रूप में। जिसमें से एक हमारे ऊपर है विशाल गैस का पुंज, यानी तारों के समूह से बना हुआ विशाल गैस का पुंज को किसने देखा, गैलीलियो ने देखा। किससे देखा, दूरबीन से। किससे देखा, दूरबीन से देखा। किससे देखा, दूरबीन से देखा। बात क्लियर है।
अगला क्वेश्चन 8वां है, विश्व भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एरेस्टोस्थनीज को। किसे? एरेस्टोस्थनीज को। बात क्लियर है यहाँ पर। जो भूगोल क्या थे? भूगोलवेता थे। कौन थे? यूनानी थे। कैसे थे? यूनानी भूगोलवेता एरेस्टोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन है, असम का मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको कोई भी एक आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अगला क्या है? ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है? तनाव निवारण एंटी एंजाइटी दवा के लिए किस औषधि को उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है? डायजेपम। किसका क्या नाम है इसका? डायजेपम। तो डायजेपम क्या है? ऐसी औषधि है जो हमारा क्या एंटी एंजाइटी यानी कि तनाव को दूर करेगी। जैसे दर्द है सिर का, है ना, तनाव है, तो इन सारी बीमारियों को क्या करती है? ये खत्म करती है। तो डायजेपम इसका आंसर होने वाला है। बहुत बढ़िया। अगर आप हमारे इस कंटेंट से सहमत हैं, आपको ये थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सेशन हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और गारंटी से वादा है कि आप हमारे सेशन करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। वनडे एग्जाम में जीएस की गारंटी हमारी रही है आपकी तरफ से। और मैं बहुत सारी ऐसी सीरीज, जैसे मैंने पहला बोला, लाने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।